ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। जब प्राप्तियों की बात करते हैं तो हमारे सन्मुख दो प्रकार की प्राप्तियां आती हैं। एक है भौतिक प्राप्तियां, जिन्हें हम स्थूल प्राप्ति कहते हैं, जिन्हें शारीरिक प्राप्ति कहते हैं, जो जन्म के साथ हमारी प्राप्तियों से जुड़ जाती हैं। आज हम देखते हैं उन भौतिक प्राप्तियों को जब हम अंतर्चक्षु से उस ईश्वर का शुक्रगुजार करने के लिए अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि ये जो तन है, जो ईश्वर ने हमारी आत्मा को प्रदान किया, ऐसी सुंदर मोटर, ऐसी सुंदर मशीनरी आज तक संसार में दूसरी निर्मित नहीं हुई। जिसे आज के महावाक्यों ने, बाबा ने कहा कि ये हमारा हीरे तुल्य जीवन का तन है। इस सुंदर तन का सर्वांग एक एक बहुमूल्य है, जो आत्मा के लिए उस जगत नियंता ने, प्यारे बाबा ने हमें प्रदान किया। जब भी हम इस तन का उपयोग करें तो ये स्मृति में रहे कि संसार की सबसे उत्तम मोटर, बहुमूल्य तन मानव का आत्मा के लिए प्यारे बाबा ने प्रदान किया है। बचपन से हम इसका प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आत्मा इसमें से गायब थी। मानव तन को देखकर सब खुश होता है, क्योंकि ऐसा सुंदर तन, ऐसी सुंदर मशीनरी संसार में कोई दूसरी रचनाकार ने बनाई नहीं है। इससे ही सिद्ध होता है, मानव तन से ही, कि जरूर इसका रचनाकार और जिसके लिए ये रचा गया है तन, वो दोनों ही बहुमूल्य, अनमोल, अनुपम, अद्वितीय हैं। इस तन के मंदिर के लिए मन भी ऐसा ही सुंदर दिया गया। जब भौतिक जगत के दृष्टिकोण से मन के विश्लेषण को करते हैं तो मन भी संसार की एक ऐसी अनुपम, अद्वितीय निधि है, जिसके कुछ प्रतिशत प्रयोग करने से ही मानव ने इस भौतिक दुनिया में महानतम आविष्कार किए। इस मन के द्वारा ही मनुष्य ने इस तन के जीवन में उसने संसार की बहुतम ऊंचाइयों को छुआ। चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, और चाहे वैज्ञानिक स्तर पर हो, लेकिन उन उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाला मन ही रहा। तो प्रभु प्रदत्त आत्मा का जो एक बहुत सुंदर टूल मिला था जीवन में प्राप्तियां करने का, वो था मन। जिस मन का हम बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अति आवश्यकताओं की पूर्ति को सहज भाव से तन के लिए, भौतिकता के लिए, अपने शारीरिक उपलब्धियों को इस मन के द्वारा उपलब्ध कर लेते हैं। अब फिर आती है भौतिक जगत की उपलब्धि में बुद्धि। ईश्वर ने मानव को अन्य प्राणियों से उत्तम जो चीज दी वो थी बुद्धि। जिस बुद्धि के द्वारा
हम राइट रोंग का डिसीजन करते हैं और जिसके आधार से ही हम अन्य प्रजातियों से, अन्य जीव जंतुओं से भिन्न परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव कही जाती है। भौतिक उपलब्धियों में जो चौथी बात आती है वो आती है जन्म। आज इतना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको परिवार में माता पिता, बंधु बांधव, तो शिक्षा के लिए, बौद्धिक विकास के लिए उसे शिक्षण संस्थान और शिक्षक और शिक्षा सिलेबस और डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः भौतिक विकास हो जाता है। लेकिन ये सब विकास किसके लिए, किसके द्वारा कर रहे थे हम? जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे तब ये सारी भौतिक उपलब्धियां हमारे जीवन में आत्मा के लिए ही हो रही थीं। आत्मा ही इन उपलब्धियों को कर रही थी और हम बोलते भी थे, ये जग चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। लेकिन अनुभव नहीं होता था आत्मज्ञान के अभाव में कि ईश्वर ने इस भौतिक उपलब्धि में पराभौतिक शक्ति और पराभौतिक उपलब्धि को बिठाया हुआ है। प्यारे बाबा के जब हम बच्चे बने, उन तमाम भौतिक संसार की शारीरिक स्थूल उपलब्धियों के बावजूद मन कहीं रिक्त था, तन कहीं रुग्ण था। धन में संतुष्टता, संपन्नता, प्रसन्नता नहीं थी। जन में आत्मसंतोष नहीं था। मन आत्मविश्वास से कहीं अपूर्ण था। कुछ पाने की एक जिज्ञासा थी। यदि हम चित्रित करें तो ऐसा लगता था जैसे दो किसान के खेतों, एक पानी से भरा हुआ और एक पानी के बिना सूखा हुआ। संसार की सर्वभौतिक उपलब्धियां होते हुए भी मन में कहीं एक कोने में रिक्तता थी और उस रिक्तता को पूर्ण किया उन सर्वभौतिक उपलब्धियों की चमक को, रौनक को, प्रकाश को बढ़ाया। अंदर में बैठी हुई आत्मा का जब बोध हुआ, आत्मा ही ये सारी वो अर्जित उपलब्धियां कर रही थी, आत्मा के लिए ही सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में वो सब प्राप्त होते हुए भी असंतोष था। जिसे कहा जाता है गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। ये सब भौतिक है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। प्यारे बाबा ने हमें पराभौतिक उपलब्धियों की तरफ अंतर्मुखी किया। जो अंदर में मूल्यवान हीरा था, जो अंदर में अर्जित करने वाली शक्ति थी, जो शाश्वत और अविनाशी, अकाट्य और सब कुछ हासिल करने वाली शक्ति थी, उस स्रोत को बाबा ने खोला। और जब हमें ये पता चला कि मैं अक्षुण्य, अमर, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं और उस चैतन्य शक्ति आत्मा को सतो प्रदान बनना है, उस चैतन्य शक्ति आत्मा को अपने मूल स्वरूप में स्थित होना है, उस चैतन्य शक्ति आत्मा को संसार के हर
तन में विराजमान रहने वाली आत्मा को ही देखना है, आत्मा ही समझना है, आत्मा ही संबंध में रहते हुए बोल व्यवहार में आना है। इस स्मृति के आते ही हमारे मन में एक ऊर्जा, एक शक्ति, निर्भयता, निर्माणता का विकास होने लगा। हमने आज जैसा हम बाबा के महावाक्यों में सुन रहे थे, कितने जप किए, कितने तप किए, कितने व्रत किए, कितने अनुष्ठान किए, कितने हमने तीर्थ यात्राएं की, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी, क्योंकि जो ओरिजिनल था वो हमारे पास नहीं था। और वो ओरिजिनल क्या था? मेरा निज स्वरूप, मेरा निज गुण, मेरा निज गहना, मेरा निज शक्ति, मेरा निज परमात्मा प्यार, वो मेरे से कहीं इस देह भान ने छीना हुआ था। जब हम पराभौतिक, अक्षुण्य, अविनाशी उपलब्धियों का चिंतन करते हैं तो पाते हैं यही वो सच्चा धन है जिससे मेरे देवत्व तन का निर्माण होता है। यही वो सच्चा ज्ञान है जिससे मेरा मन सुमन बन जाता है। यही वो सच्चा धन है जिसे चोर लूट नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता। जिस धन को, ज्ञान धन को, सद संस्कारों के धन को, सद्गुणों की शक्तियों के धन को कोई जला नहीं सकता, बल्कि आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनकर संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। चिंतन चल रहा था कि सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने वाला कौन है, सर्व प्राप्तियों का दाता कौन है और उनकी विधि क्या है, और वो सर्व प्राप्तियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर मिल रहा था ज्ञान सागर के ज्ञान स्वरूप आत्मा बनने पर कि प्राप्तियां करने वाली है मेरी देह से न्यारी आत्मा। जो हम देखते हैं कि मुझे करंट लेना है, मुझे पावर लेनी है, मुझे शक्ति लेनी है, मुझे अंधियारा दूर करना है, तो प्लास्टिक वायर अंदर के वायर से अलग करना होगा। अर्थात अपने तन को श्रीमत के माध्यम से भूलना होगा, विस्मृत करना होगा। इसे बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। तो भूलना तो देह से है, ये मेरे चाचे हैं, काके हैं, मामे हैं, गुरु हैं, गोसाई हैं, लेकिन याद किससे करना है? आत्मा से करना है। ये चाचे में भी आत्मा है, काका में भी आत्मा है, मैं स्वयं आत्मा हूं। अपनी देह को भूल आत्मिक स्मृति को बढ़ा, आत्मिक स्मृति में स्थित हो, आत्मनिश्चय मान, निज स्वरूप में टिक, जिसे कहते हैं सतो प्रधान आत्मा। भौतिक उपलब्धियां करते करते हमारी आत्मा रजोगुण और तमोगुण बनी, जिससे हमें असंतोष और अप्राप्ति और खिन्नता
चिड़चिड़ाहट रही। लेकिन जब हम पराभौतिक प्राप्तियां करते हैं, अलौकिक प्राप्तियां करते हैं, अविनाशी प्राप्तियां करते हैं, परमात्मा से प्राप्तियां करते हैं, तो प्राप्त करने वाली शक्ति जो आत्मा है, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश कटे सब तन के, मन के, जन के, धन के, संबंधों के। ये निज स्वरूप की स्थिति का चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार हमें अपनत्व देता है। हमारे मन से वैर भाव को, कटुता को सोख लेता है। सुना है ना बाबा की मुरली में कि बाबा ऐसा साईं सोखता है जो सारी हमारी कलुषित भावनाओं को, तामस को सोख लेता है। कब? जब मैं आत्म स्मृति में, आत्म स्थिति में, आत्म स्वरूप में, निज में स्थित होती हूं। तो वही देह जो मुझे दर्द देती है, अब वही देह मुझे प्रभु मिलन का आनंद दिलाती है। आप देख रहे हैं ना, योग भट्टी में आकर मधुबन में कौन घूम रहा है? आत्मा घुमाती है तन को, घूमता है तन। तो तन सहयोग दे रहा है आत्मा को सतो प्रधान बनने में। आत्म स्थिति मेरे तन की आयु को, रोगों को, कष्टों को, राग को, सबको खत्म कर देती है और मुझे आनंदित तन का अनुभव कराती है। वही मन जो भौतिक उपलब्धियां करते करते थक कर शुष्क हो गया था, अशांत हो गया था, जब हम अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं, प्यारे बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, निज स्वरूप में स्थित होकर, तो मन कैसा हो जाता है? मन मना भाव। पूछ रहे थे परसों यहाँ क्लास में भाई जी कि मन कहीं जा रहा है? तो क्या जवाब था? यहाँ सबने कहा नहीं, कहीं नहीं जा रहा मन, बुद्धि कहीं नहीं जा रही। जबकि आज तक हम सुनते आए थे, जानते आए थे, मानते आए थे, करते आए थे कि मन तो बहुत तेज उड़ता है, चलता है, दौड़ता है। लेकिन बाबा ने हमारे आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप और आत्म ज्ञान के माध्यम से, आत्म शक्ति के बल से मन को क्या बना दिया? इसी जीवन में मन मना भाव। अब मन किस बात के लिए करता है? मुरली को पढ़ूं, मधुबन चलूं, ज्ञान अमृत पढ़ूं, मीडिया पढ़ूं, शिवामंत्रण पढ़ूं, अव्यक्तवाणी पढ़ूं, अपनी निज स्वरूप की स्थिति में स्थित हूं, सूक्ष्म वतन की सैर करूं, परम धाम की यात्रा करूं। अब मन का कार्य बदल गया और उससे मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया। वहां तन मन धन हमारा लगता था तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट। और यहां हमारा वही आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप, आत्म स्थिति में स्थित होने से तन सुंदर बनता जा रहा है, श्याम से सुंदर। मन मनाभव बनता जा रहा है, धन सफल होता जा रहा है, एक नामी इकोनॉमी। जो रोगों में, विकारों में, वासनाओं में धन खर्च होता था, वो सब क्या हो गया? बचत, बचत, संकल्प बचत, धन बचत, समय बचत हो गया ना, इकोनॉमी हो गई। और उससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। आधार आत्मिक स्थिति। मैं आदरणीय जगदीश भ्राता जी का लिटरेचर पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया ऑल वर्ल्ड प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन।
सोल कॉन्शियस स्टेज। विश्व की सर्व समस्याओं की अगर कोई दवाई है, समाधान है, तो वो एक है। और वो एक कौन सा है? आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे धन से धनवान कोई एक दिन में नहीं बनता। पहले अपनी आवश्यकताओं का खर्च पूर्ण करता है, फिर वो आरामदायी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, फिर और वो अपनी अर्जन को बढ़ाता है, और फिर उसको इकट्ठा करते करते अपने खर्चों की पूर्ति करके फिर वो उसको पूंजी को बचत करता है, और फिर उसमें बल आता है। ऐसे ही हम अपनी दैहिक दृष्टिकोण को आत्मिक दृष्टिकोण में जब परिवर्तित करते जाते हैं, आत्मिक व्यवहार में परिवर्तित करते जाते हैं, तो वो आत्म बल बन जाता है। जब हम देहभान में आते हैं तो भारी हो जाते हैं, और आत्मिक स्मृति आते ही हम हल्के हो जाते हैं। तो अपनी आत्मिक स्थिति, अपने मनोबल को बनाने के लिए हमें श्रीमत का माध्यम बनाना होगा। परमात्मा पिता से सर्व प्राप्तियां बरस रही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एकाग्र हो। हम चाहते हैं, हम कर भी रहे हैं। कई बार हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन बहुत बार हमको सफलता मिलती है। जितनी बार हम अपने को देह से न्यारा आत्मा समझकर परमधाम की यात्रा करते हैं, तो सब क्या अनुभव करते हैं? हल्कापन, प्रकाश, शक्ति, असंभव को संभव करने की ताकत। लेकिन लंबे समय तक वो अभ्यास, वो स्थिति जब हमारी बनती जाती है, तो हम क्या करते हैं? अपने अंतर जगत का निर्माण करने लगते हैं। और वो अंतर जगत का निर्माण हमें क्या करता है कि हमें करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सजान। जो 2500 वर्ष का देह के भान का अभ्यास हमें पड़ा हुआ है, जो हमें श्रीमत में मनमत मिलावा देता है, लोक मत को काटने की ताकत से रोक लेता है, उसका बल हमारा खत्म हो जाता है। और फिर वही चिंतन, वही समय, वही कर्म, वही संस्कार का निर्माण होता है जो आज प्यारे बाबा ने कहा। आज हम बाबा के महावाक्यों में सुन रहे थे कि वर्तमान को श्रेष्ठ बनाते जाओ, प्रारब्ध का चिंतन मत सोचो। जो चिंतन चल रहा था कि जब IAS की डिग्री लेते हैं, या कोई MBBS की डिग्री लेते हैं, या कोई जब इंजीनियर बनते हैं, IIT करते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि मैं चीफ इंजीनियर बन के मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मुझे करना होगा। वो तो डिग्री लेनी है, उसे उस पर ही उसका फोकस होता है। ऐसे ही हमारा वर्तमान का फोकस है कि मुझे अपने मन, बुद्धि, संस्कार को सतो प्रधान बनाना है। 100% इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनाना है। इसी समय बनाना है। भविष्य जो मेरा इतना सुंदर है, वो आकार मुझे डिग्री लेके फुल पास करना है, जिसमें प्यारे बाबा मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। बाबा ने जब हमें ये आत्म ज्ञान दिया, अपनी पहचान दूसरे नंबर पर दी, हमारी पहचान हमें पहले दी, क्योंकि लेने वाला कौन है? आत्मा। लेता किन पंखों से है? मन और बुद्धि के। मन जितना शुद्ध होता जाएगा उतना शांत होता जाएगा, जितना शांत होगा उतना शक्तिशाली होगा, और जितना शक्तिशाली होगा उतना पर्पसफुल होगा, लक्ष्य युक्त होगा। और ऐसा मन ही दिव्य बुद्धि का निर्माण करता है।
भौतिक में बुद्धि थी, हमें मानव बुद्धि थी, लेकिन अब परमात्मा से आत्म ज्ञान के माध्यम से, आत्म स्थिति के माध्यम से हमारी बुद्धि कैसी बन जाती है? दिव्य बुद्धि, परख शक्ति, देखने की शक्ति बढ़ जाती है। माया भी परख लेती है, ये बच्चे तो अपनी चिराग जला के चल रहे हैं। राजा जनक के महलों को जब देखने गए तो क्या कहा गया भक्त को, नारद मुनि को, कि जा तो रहे हो महल देखने, लेकिन शर्त दिया जला के रखना। कौन सा दिया? आत्म ज्ञान का, आत्म स्मृति का, आत्मशक्ति का, आत्मबोध का, आत्मस्वरूप का, आत्मनिश्चय का, आत्मविश्वास का, आत्म स्मृति का। जब हमारे अभ्यास में, जीवन में ये पाठ पूरा हो जाता है, हंसी की बात है, ऐसे आत्मा आत्मा तो हमें बहुत पक्का है। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या बोलते हैं आपस में, व्यवहार में? मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा वहाँ जा रही हूँ, मैं आत्मा यहाँ से आई हूँ, मैं आत्मा ये लाई हूँ। ये आत्मा आत्मा का शब्द तो हमें कंठस्थ है। कोई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो लेना हो तो क्या कहेंगे कि भाई कितने लोग हो? वो हमसे लोग पूछता है, हम क्या बताते हैं? एक आत्मा में हूँ, दो अगले चौराहे पे मिलेंगी, है ना? अभ्यास है ना, बोल शब्द तो हमारे पकड़ में आ चुका है, लेकिन ऐसे ही हमारे स्वरूप में ये आ जाए तो जो यज्ञ के आदि में हुआ है वो आत्म दीपक हमारे यहाँ जलता हुआ नजर आएगा लोगों को। वो आत्म प्रकाश मन में रोशन करता हुआ नजर आएगा वाइब्रेशन से। वो चहु ओर के वायुमंडल को, नकारात्मकताओं को बदल देगा। जो बाबा मुझे गुण शक्तियां बरसा रहा है वो डायरेक्ट मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी, वो आउट नहीं जाएंगी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का भी जब हम जीवन कहानी का पहला भाग पढ़ते हैं अथवा आदरणीय दादियों के मुखारविंद से सुनते थे तो यही बताते थे हमें कि बाबा ने पहले 5 साल अपनी इस आत्म स्थिति के अभ्यास को पूर्ण परिपक्व किया। स्वयं के तन पर, स्वयं के मन पर, स्वयं की बुद्धि पर, परिवार के संबंधों पर नाम सहित बाबा आत्मिक संबोधन से संबोधित करते थे। यशोदा आत्मा है, आत्मा यशोदा। ऐसे बाबा ने अपने आत्म स्वरूप को पक्का किया तो ये संसार हमें दिखाई नहीं देगा और सिर्फ संसार वाला हमारी सर्व प्राप्तियों का दाता जो एक वही दिखाई देगा। और देखेगा कौन? सतो प्रधान आत्मा। देखेगा कौन? आत्म स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा। देह में रहते हुए हम इतने आत्म स्वरूप में रहें कि देह तो दुम की तरह लटकी रहे और आत्मा का स्वरूप मुझे सामने दाएं बाएं हर एक में दिखाई देता रहे। तो बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी। और वो दिव्य बुद्धि अब जो आने वाला समय है, अभी तो आपने देखा पिछले 2 साल कौन सा समय चला, डर भय चिंता। पर बाबा के बच्चों को तो नहीं लगा था ना डर भय चिंता। बाबा के बच्चे तो सारे निश्चिंत रहे। जो हम स्थूल में पुरुषार्थ कर रहे थे वो सारा पुरुषार्थ हमारा सूक्ष्म हो गया। और तेज यात्रा और तेज गति हमारे चिंतन की, मंथन की बाबा ने पहले ही कहा था, बाबा ने बताया था ऐसा भी समय आएगा
लोगों को डर के कारण बीमारी ने ग्रसित कर लिया, लोगों को भय के कारण बीमारी ने पकड़ लिया, और जिनको बीमारी आई वो चले गए। लेकिन हम बाबा के बच्चे अपनी आत्म अमोघ शक्ति के द्वारा, अपने परमात्मा बल और निश्चय के द्वारा परमात्मा प्राप्तियों से अपनी हीलिंग प्रोसेस को और ही सूक्ष्म रीति बढ़ाते गए, जिसके कारण हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे प्रोग्राम स्थूल से सूक्ष्म, ऑनलाइन और तेज गति से चलने लगे। जो सैकड़ों की संख्या में होते थे वो हजारों में बदल गए, और सब लोग यही देखते रहे कि वास्तव में यही सहारा है, यही वो आत्म, जो लोग ये जो बोलते थे, ये जो कहते थे, वही सत्य है। क्योंकि हम आत्म सत्य ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर रहे थे। हम उस सत्य पिता की आज्ञा को असत्य के संसार में, असत्य तन में भी, तन को भी सत्य बनाने की तैयारी कर रहे थे। मन को रोज गफलत से निकालकर आत्म ज्योत जगाकर उसे प्रकाशवान बना रहे थे, जिसके चलते क्या हुआ, इसको ही हम सब कुछ न मान लें, आने वाले समय में और भी सूक्ष्म हमें चलना होगा, और उस मुश्किलों से, उन बीमारियों से, उन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें ये आत्मिक स्थिति की प्राप्तियां, और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से प्राप्तियों को करना, जिसे बाबा ने बहुत लंबे समय पहले कहा था, टचिंग और कैचिंग। आप सब भाई बहनों को अनुभव है, आपको बाबा की बातें टच होती हैं, आप बाबा की बातें कैच करते हैं, मुरली के द्वारा भी करते हैं, योग के द्वारा भी करते हैं, धारणाओं के आधार से भी करते हैं, आपस में एक दूसरे से अनुभव की शेयरिंग के आधार से भी करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जो बाबा ने दसियों वर्ष पूर्व हमें आज्ञा दी है, टचिंग और कैचिंग, उसके लिए हमें अपनी आत्मिक स्थिति को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाना होगा। कितना ऊंचा? सी फादर, जैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे हमारी आदरणीय दादियों ने किया, इतना बड़ा महान यज्ञ चलाया, लेकिन दादियां सदा अपने, दादियों को देखते ही, कल दादी जी आए, सबकी आत्मिक मशाल जल गई, ज्योति नहीं जली। क्या था? दादी जी के आते ही सबकी आत्मिक मशाल जल गई, क्योंकि दादियां वो तपी हुई स्वरूप हैं, शक्तियां हैं। अभी उनमें और हम में बताइए अंतर नजर आ रहा है। इस भट्टी से अपनी सर्व प्राप्तियों के द्वार खोलने के लिए, मोक्षार पाने के लिए, फाउंटेन प्राप्तियों के नीचे, फाउंटेन की तरह नीचे बैठे रहने के लिए मुझे इस गैप को खत्म करना है। दादियां भी इसी भौतिक तन में रहते हुए आत्मिक तन बना लिया उसको। नाम से ही कितनी खुशी की लहर छा गई, और उपस्थिति से सबकी ज्योति जगमगा गई। ऐसी स्थिति इस भट्टी से हम लेकर जाएं, जिसे कहते हैं सी फादर, सी दादियां, फॉलो फादर। सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, देखने के साथ साथ करना। दिखता है हमारी तो भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है अनुकरण करने की, जो देखते हैं उसको करना शुरू कर देते हैं। हम तो अंदर बाहर दोनों आंखों से देख रहे हैं। भौतिक उपलब्धियों के चार चांद रौनक आ गई हमारे जीवन में, जब ये पराभौतिक शक्तियों ने समावेश उन भौतिक प्राप्तियों में किया।
तो सामने कौन रहे सदैव? एक बाबा मेरा सदा चमकीला और दूसरा बाबा चमकीला बनने वाला। सुना है ना दादी बाबा का अनुभव, पढ़ा होगा, सुना होगा दादियों के मुख से, दीदियों के मुख से, कि बाबा जब पुरुषार्थ करते थे अपना, तो दादी गुलजार जी ने आकर बताया, बाबा एक और ऊपर ऐसा चमकीला बाबा बैठा है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची पूछ के आओ, इस बाबा में उस बाबा में क्या अंतर है? निराकार बाबा तो मेरा है ही सदा प्रकाशवान चमकीला, लेकिन मेरा आकारी बाबा, मेरा व्यक्त बाप दादा दोनों ही प्रकाशित हैं। तो मैं कैसा? ये स्मृति मेरी सर्व प्राप्तियों के द्वार को खोल देती है। ये स्थिति उनके समकक्ष अपने को जितना लंबे समय तक अभ्यास और सामने उनके हम रहते हैं, उतना लाइट और माइट की शक्तिशाली स्थिति हमारी हमें सर्व प्राप्तियों से दूर कर देती है। पाना था सो पा लिया, ये स्थिति उसकी हो जाती, तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न। तब मेरा देवत्व मेरे पास आता है। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने हमें इतना इतना सब कुछ दिया है, भौतिक और पराभौतिक, उसको हम चिंतन करते रहें, उसका वर्णन करते रहें, उसका उपयोग करते रहें। क्योंकि जिस आभूषण को हम प्रयोग नहीं करते, वो रखे रखे भी पुराना हो जाता है। हम ब्राह्मणों का सौभाग्य है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भट्टी का आगमन, ये भट्टी में जो हंस फरिश्ते उड़कर आए हैं तीव्र उत्कंठा लेकर, वो इसी भाव से आए हैं कि अब हमें शेष समय में बनकर अनेकों को बनाना है। उदाहरण जैसे हम दादी दीदियों के उदाहरण से बन रहे हैं, ऐसे हम एक एक से, आपके एक एक के पीछे लाखों की भीड़ खड़ी हुई है। आप दर्शनीय मूर्त आत्माओं के दर्शन करने के लिए, तेजस्वी स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्म प्रकाश की रोशनी में समाहित रहने वाले भाई बहनों के पीछे ऊपर से बाबा की रोशनी आ रही है। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर, संस्कारों के अंदर, कर्मों के अंदर समाती जा रही है। और आत्मा के दिव्यीकरण होता जा रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे तन पर पड़ता जा रहा है। तन हमारा कैसा बनता जा रहा है? जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि क्या दिखा? प्रकाश दिखा। साधारण बुद्धि कहते थे वो तो मिट्टी खा रहा है, वो तो माखन खा रहा है। और श्री कृष्ण का स्वरूप क्या था? कर्म कर रहा था ना, गाय चरा रहा है। साधारण बुद्धि ये देखते थे साधारणता से, और वो दिव्य अलौकिक असाधारण सतो प्रधान सुंदर बनने वाली आत्मा क्या दिखती थी? 3 लोक दिखते थे उसके मुख में। ना माखन दिखता था, ना मिट्टी दिखती थी। क्या दिखते थे उसके मुख में? उसके आभा मंडल में 3 लोक दिखते थे। वो कौन है? श्री कृष्ण। वो एक श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के साथ हम और आप सब गोप ग्वाले भी वैसे ही हैं। गुप्त पुरुषार्थी आत्मा, ये तन को गोकुल बनाकर ज्ञान गाय को घास खिलाने वाली आत्मा हम और आप सभी हैं। सी फादर फॉलो फादर। एक बाबा दूसरा ना कोई। सर्व प्राप्तियां मुझे प्राप्त करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पिताव्रता आत्मा बनकर चलो। पिताव्रता आत्मा माना जो एक पिता से सब कुछ हासिल करे।
न दूसरे से पाने की इच्छा, न लेने का संकल्प, न कहीं कोई जिज्ञासा। बस एक बाबा से ही मुझे सब लेना है। मुरली सुनते समय हम क्या कहते हैं? मेरे मन के अंदर जो प्रश्न था वो आज बाबा ने उत्तर दे दिया, हल दे दिया। मैं तो बाबा से एक उत्तर ही मांगा था, बाबा ने तो मुझे उस बात के कई उत्तर दे दिए। किसने दिए? बाबा ने दिए। किसको दिए? आत्मा को दिए। किसने लिए? जिसका अटेंशन था, जिसका ध्यान था, मेरे मन को, आत्मा को जो जिज्ञासा है, जो प्राप्ति है, वो एक पिता से करनी है। उसे आंसर मिल गया। और जब जिज्ञासा शांत होती है तो मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, समाधान मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, आशीर्वाद जैसे लगता है वो। तो वो कर्म नहीं लगता, वो वरदान लगने लगता है। तो सर्व प्राप्तियां मुझे करनी है तो मैं पिता व्रता, एक पिता से ही मुझे सब लेना है। ऐसी मेरी संकल्प शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, वचनबद्धता की शक्ति बनकर चली। दूसरा, जब हम पिताव्रता बनते हैं तो आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब पिताव्रता बनते हैं तो फिर हम बनते हैं पतिव्रता। एक बाबा, दूसरा ना कोई। स्वप्न में भी कंपेनियन, सर्व संबंध किससे? एक बाबा से। भौतिक उपलब्धियों में तो सिर्फ गाते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यहां हम अनुभव करते हैं कि बाबा मेरा मां बनकर मुझे पुचकारता है, स्नेह की वर्षा करता है। तो पिता बनकर मुझे शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है, अनुभव देता है। तो बंधु बनकर मुझे मनोरंजन देता है। राजू रमजबाज बन के बाबा मेरा सर्व संबंधी बनकर के मुझे हंसाता है, बहलाता है। नई नई टिप्स मुझे योग के माध्यम से, मुरली के माध्यम से देता है। कोई भूल हो जाए उसको क्षमा कर देता है। लौकिक में कोई बंधु बांधव होते, कितने लंबे समय तक उसको याद रखते हैं। मेरा बाबा कहते अच्छा हो गया ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ। है या नहीं? है या नहीं? लौकिक में वो 7 जन्म और 7 वर्ष और कितने लंबी रस्सी खींचते रहते हैं। और मेरा बाबा, हम जरा सा बाबा के सामने आते हैं और कहते हैं बाबा मेरा ये संकल्प था, आज ये मेरा वो उतना पूरा नहीं हुआ। बाबा मुस्कुराता है और प्यार से क्या कहता है? कोई बात नहीं बच्चे, अब कर लो। और हम उठ पड़ते हैं। कितना सुंदर मेरा सर्व संबंध, कैसे नहीं निभाएं, क्यों नहीं निभाएं? बाबा जैसा सर्व संबंधी तो दूसरा कोई है ही नहीं। शिक्षक माँ बाप को बच्चे को पढ़ाते हैं, कितनी बार? 10 बार एक बात को नहीं बताएंगे, बार बार। स्कूल में अध्यापक को कोई बात को पूछेगा तो कितनी बार पढ़ाएगा। और मेरा परम शिक्षक आज 86-87 वर्षों से एक ही पाठ पढ़ा रहा है। और वो भी कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? पहला पाठ, अपने को आत्मा समझो, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। कितना धैर्य, कितना अपनापन, कितनी शांति, कितनी शक्ति है
इस शिक्षक की इस पढ़ाई में जो रूह को राहत मिलती है, रूह को खुराक मिलती है। ऐसा शिक्षक प्रैक्टिकल लाइफ की लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है। आज मेडिकल साइंस में 80% रोगों का उपचार नहीं है, सिर्फ 20% का ही उपचार देते हैं वो चिकित्सक। मेरा बाबा सुप्रीम सर्जन बन करके मुझे 80% रोगों से मुक्त होने की रूहानियत की रूह का इंजेक्शन देता है। हमारी मीठी दादी जी सदैव 3 गोली खिलाती थी, धैर्यता, शांति और प्रेम। ये 3 गोली खाने से ये तन की मन की 80% नहीं 100% बीमारियां मुक्त हो जाती। सर्व प्राप्तियां एक श्रीमत की पालना में देह नहीं, सचेतन, संप्रेषण, संवेदन, सत्य, अविनाशी सत्ता हूं। इस एक चिंतन से, एक स्मृति से, एक प्यारे बाबा की आज्ञा से मैं सर्व संबंधों की पालना कर सकती हूं। बालक, वो मेरा बालक है। तन में ताकत नहीं होगी, लेकिन बालक के लिए सब कुछ करेंगे। बालक के लिए साधन भी आ जाएगा और साध्य भी आ जाएगा, तन में भी समय भी आ जाएगा। बच्चे के लिए करना है। तो बाबा ने कहा मुझे कौन सा बच्चा बनाओ? माताएं, बाबा को बड़ा बच्चा बनाओगे छोटा? छोटा बच्चा बना लो। बड़े को तो कहते बहुत कुछ कर दिया, छोटे का करना बाकी है। क्योंकि जीवन के 40 साल बाद, 60 साल बाद, 80 साल बाद, 50 साल बाद मेरा बाबा मिला है। तो सबसे बड़ा दायित्व और कार्य और बराबर का बनाने का किसका मकसद है? छोटे बेटे को। कौन सा बालक बनाना है? छोटा। छोटे बच्चे की तोतली मनुहार को माँ बाप अधूरा नहीं छोड़ पाते हैं। तो बाबा से सर्व संबंध, सी फादर, सी दादियाँ, फॉलो फादर, फॉलो दादियाँ, और एक बाबा दूसरा ना कोई, अर्थात पिताव्रता, पतिव्रता और एक से ही सारे संबंध। फिर आप देखिए कि सर्व प्राप्तियों के द्वार। बाबा कहते जो मेरे ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो 100 किलोमीटर दूरी के वायुमंडल में क्या हो रहा है वो भी उन्हें टच हो जाता है, वो भी कैच कर लेते हैं। हमारा गीत बना हुआ है ना, कौन सा गीत है? मुश्किलों से कह दो। कब कह पाएंगे मुश्किलों से? जब मुझे मुश्किलों का एहसास होगा। टचिंग, कैचिंग। शेर भी भाग जाता है। कब? जब रोशनी होती है। शेर के सामने जोत जगा के रख दो, वो आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो हमारी जो लीकेज है, आत्म स्मृति में, आत्म स्थिति में, आत्मनिज स्वरूप में स्थित होते ही सब क्या होती है? खुल जाती है। सर्व प्राप्तियों का बीज है सत्तो प्रधान स्थिति, और सर्व प्राप्तियों का दाता है मेरा बाबा। किसका बाबा? बहन जी का। तो इस भट्टी से सब क्या बन के जाएंगे? संपन्न और संपूर्ण। पहला पाठ पक्का।
एग्जाम में जब परीक्षा आएगी तो पहले पाठ से ही तो आएगा ना। 2 ही प्रश्न है हमारे, मैं कौन, मेरा कौन। मैं किसकी, कौन मेरा। ये 2 क्वेश्चन में इसके हल हो गए प्रैक्टिकल लाइफ में, उसे डिस्टिंक्शन मार्क्स, उसे पास विद ऑनर से कोई रोक नहीं सकता। तो सर्व प्राप्तियों की खान मिली। सर्व प्राप्तियों की खान क्या है? मैं बाबा की, मैं बाबा की, बाबा मेरा। पहले पहला वाला बोलो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। सदैव घोटो, वो भोले भंग तिहारी, घोटत घोटत हारी नहीं। ये आत्म स्मृति की भंग, ये आत्म स्वरूप का नशा, निराकारी नशा, ये जितना चढ़ता जाएगा उतना बाबा की निकटता, बाबा से प्राप्तियां, अंतर जगत का मालामाल होना, खजानों की खान का मालिक होना, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर अविनाशी खजाने का बनना शुरू हो जाएगा। ओम शांति। तन के भव भाल पर, तन के भव भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।